तो न्यूज नेशन ने सारे सबूत सीबीआई को सौंप दिए हैं। इस बीच दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज नेशन बड़ी मुहिम चला रहा है। हमने दिशा कांड के चश्मदीद के बयान को देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक पहुंचा दिया है। हमारी मुहिम को सियासतदानों का भी समर्थक मिल रहा है। दिशा सालियान को मिलेगा इंसाफ। न्यूज नेशन दिलाएगा दिशा को इंसाफ। दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत सेलिब्रिटी मैनेजर, जिसकी संदिग्ध मौत सुशांत की मौत से महज एक हफ्ते पहले हुई थी। दावा है कि दिशा सालियान को मलाड की एक मल्टी स्टोरी इमारत की 14वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत को महज एक हादसा मानकर फाइल क्लोज कर दी। अब न्यूज नेशन ने दिशा को इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू की है। तमाम दावों की हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं और सच जल्द सबके सामने होगा। 8 जून की रात दिशा की मौत से पहले हुई पार्टी में मौजूद चश्मदीद ने दिशा के साथ हुए कांड की एक-एक परत खोलकर रख दी। अब मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो चुकी है। दिशा मामले पर न्यूज नेशन के खुलासे के बाद महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने दिशा मामले को संसद में उठाने की बात कही। महाराष्ट्र सरकार तो सीबीआई की इंक्वायरी नहीं मांगेगी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ही किसी ने जाना चाहिए। मुझे लगता है कि दिशा की मृत्यु की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मौका मिलेगा तो आप सदन में इस बात को रखेंगे? आपको लगता है कि सदन में रखना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा केस बन चुका है सर? मतलब रख सकते हैं, मतलब अभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर रखूंगा, मतलब जरूर रखूंगा। सुशांत सिंह राजपूत केस हो, ड्रग्स कनेक्शन हो या दिशा केस, सारे मामलों में पूर्व सीएम नारायण राणे, उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस की जांच के खिलाफ मुखर रहे हैं। अब उनके बेटे नीलेश राणे ने दिशा मामले में सीएम दफ्तर के दखल का बड़ा आरोप लगाया है। ये फाइल क्लोज हो चुकी है, सुसाइड का मैटर है। उन्होंने डिसाइड कर दिया बिना इन्वेस्टिगेशन के। कोई भी मुंबई पुलिस का आपको इसमें से मदद नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर सरकार के इतने बड़े आदमी का दबाव है। और इतना दबाव कौन डाल सकता है? सीएम का ऑफिस डाल सकता है, दूसरा कौन डालेगा? हम भी मंत्री, हमारे घर में भी मंत्री हमारे साहब रह चुके हैं। इतना दबाव कोई पुलिस डिपार्टमेंट पे मंत्री भी नहीं डाल सकता। ये सिर्फ सीएम का मैटर हो सकता है, तभी जाके इतना दबाव होगा और है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने दिशा मामले पर न्यूज नेशन की मुहिम की तारीफ की और कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से दिशा केस जुड़ा हुआ है। पर जो चीजें या एसएसआर का डेथ इसके साथ रिलेटेड है, या दिशा का एसएसआर के साथ रिलेटेड है, या फिर बॉयफ्रेंड के साथ, देयर हैज टू बी सम रीजन। और उसके पीछे 100% रीजन है। वो रीजन जो तरीके से न्यूज नेशन निकाल रहा है, मुझे लगता है उसके बाद इस पे कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। दिशा सालियान की मौत के मामले में चश्मदीद के बयान के बाद अब मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों महाराष्ट्र पुलिस ने दिशा केस की फाइल बंद करने में इतनी जल्दबाजी दिखाई? आखिर पुलिस पर कौन सा सियासी दबाव है? इन सारे सवालों का जवाब सीबीआई जांच के बाद ही सामने आ सकता है। टीम न्यूज नेशन। ठीक है, सीधे चलता हूं। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 2 सहयोगी, रोमानुल्लाह खां इस वक्त सीबीआई दफ्तर पर है मुंबई में। साथ ही साथ मेरे वरिष्ठ एंकर राकेश पांडे भी हैं। इसके अलावा मेरे साथ शिवसेना समर्थक विक्रम सिंह जी हैं, रमेश कुमार जी हैं, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस के, डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, धनराज बंजारी जी हैं, एक्स एसीपी हैं मुंबई के और इन्वेस्टिगेशन के बहुत बड़े एक्सपर्ट है। मनमोहन देसाई जैसा केस इन्होंने इन्वेस्टिगेट करके उसको क्लोज किया है। सीधे मैं चलूंगा मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी, मुझे बताइए, आपके हिसाब से एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट, आप सुन रहे 2 दिन से हम क्या दिखा रहे हैं? आपके मन में एज एन एक्सपर्ट क्या सवाल खड़े होते हैं? क्या कहता है पोस्टमार्टम का प्रोटोकॉल? ये भी बताइए एक जवान लड़की की मौत के मामले में। देखिए, सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसमें यदि 14वें मंजिल से जो है किसी व्यक्ति का गिरने का केस हुआ तो इन्वेस्टिगेशन टीम को चाहिए था कि डमी का प्रयोग करके वो पता करती कि वो 2 फीट की दूरी पे बिल्डिंग से गिरेगा कि 10 फीट पे कि 6 फीट पे। और जो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है
वो है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कहीं ना कहीं यदि फोर्स अप्लाई हुआ है तो ही जो है जो डिस्टेंस है, डिस्पर्शन है, वो अधिक है, जो आम डिस्टेंस से अधिक है। प्लस बालकनी का क्या पोजीशन था, बालकनी से क्या चांसेस था गिरने का, और ये सब चीज़ें जो है उसमें निहित हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं प्रोटोकॉल फॉरेंसिक ऑटोप्सी का, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का, तो एक फीमेल के केस में, एक लेडी के केस में हम यदि फॉल फ्रॉम हाइट को लेके चल रहे हैं, उस एंगल को देखते हैं, तो हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करके हम डिफरेंट इंजरीज को, चेंजेस को देखते हैं। प्लस हम यदि हमको लगता है कि फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं तो हम एक्सरे का भी हेल्प लेंगे कि भाई यदि फ्रैक्चर है तो कहाँ कहाँ फ्रैक्चर है बॉडी में। भाई हम यदि सीरियसली यदि केसेस को लेते हैं तो हम एक्सरे भी करेंगे। फिर हम इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं। हम इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि लेडी है तो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अपने प्रियांसे या फ्रेंड के साथ थी। हम उस एंगल पे भी, क्योंकि अननेचुरल डेथ है तो चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो हमें वहाँ पे ये भी देखना चाहिए था कि जो हम वजाइनल स्वैब लिए या हमें नेल क्लिपिंग, क्योंकि यदि यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ है, स्ट्रगल हुआ है, तो चांसेज है कि नेल में जो है टिश्यूज चले गए हों या हेयर मिले हों। तो उस चीज़ों को भी कलेक्ट करके जो सस्पेक्टेड पर्सन थे या जो फ्रेंड्स थे उसके साथ भी हम कोशिश करते कि को रिलेट करते कि कहीं कुछ और प्रोबेबिलिटी तो नजर नहीं आ रही है। ठीक है, आपने पूरे प्रोटोकॉल की बात, ठीक है डॉक्टर मिश्रा, इन्हीं तीनों पॉइंट्स के लेकर विक्रम सिंह जी के पास चलता हूं। विक्रम सिंह जी जवाब दीजिए मुझे। ए, सबसे पहले डमी को लेकर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया गया, क्यों डिक्लेयर कर दी गई आत्महत्या? महिला का केस था, वेजाइनल स्वैब लिया गया, उसका क्या हुआ? विसरा लिया गया, उसका क्या हुआ? 2 दिन में यह आत्महत्या कैसे साबित हो गई, बताइए। इस केस में इंसाफ का कातिल, इस केस का कातिल कौन है विक्रम सिंह जी? दीपक जी, कई चैनलों ने ये दावा किया कि हमारे पास चश्मदीद है। पहले भी एक चैनल ने दावा किया, चश्मदीद दिखाया। उन्होंने क्या बताया कि बॉडी जो है नीचे गिरी हुई थी और बॉडी में जान थी, जबकि आप जो लाए हो ये चश्मदीद बता रहा है कि नहीं, मुझे तो एक कमरे में बंद कर दिया। अपनी बात करूंगा ना, बाहर निकले तो देखा कि डेड बॉडी पड़ी थी। सर मैं अपनी बात करूंगा ना, मेरी बात करिए विक्रम सिंह जी, मेरे चैनल की बात करिए ना। मेरे चैनल पर बताइए, मेरी चाची की मूंछ होती तो मैं चाचा कहता, ये आर्गुमेंट क्यों देते हैं? तो आपके उस पे आता हूं मैं। हाँ, मेरे चाची की मूंछ होती तो मैं उसे चाचा कहता। इस तरह के आर्गुमेंट क्यों दे रहे हैं? चश्मदीद अगर बंद था, नहीं मैं चश्मदीद की बात बता रहा हूं। वो कह रहा है कि मुझे कमरे में बंद कर दिया। अगर उसको कमरे में बंद कर दिया तो उसको कैसे पता बाहर क्या हो रहा है? और जब वो और एक बार वो कह रहा है कि नहीं, कमरे का दरवाजा खुला था, मैं देख रहा था। तो मुझे ये बताइए कि जब वो देख रहा था, कभी अपने आप को खुद ही कंफ्यूज है, कभी तो कह रहा मुझे बंद कर दिया, कभी कह रहा दरवाजा खुला था। और जब दरवाजा खुला था तो उसने रोका क्यों नहीं? अब ये जैसे वो बाद में कह रहा है कि मैं रोहन का सर फोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो रोहन तो कभी कह रहा वो मेरे साथ ही बंद था, तो उसमें रोहन तो उसके साथ ही बंद था, तो वो कैसे बचाता जब यही नहीं बचा पाया? तो पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कि इस केस में केस का कातिल कौन है? हमें इनके ऊपर विक्रम भरोसा सिंह नहीं जी, कौन है केस का कातिल? नहीं, कातिल अगर आपको लगता है कि भाई ये सही बोल रहा है तो सीबीआई को दे दिया। अभी तो आपने सीबीआई को दे दिया। आप अगर इसको मान रहे हो कि सच है तो फिर तो सारी चीज मिल गई आपको। उधर नितेश राणे के पास रोहन का पता उसके पास है, वो बता देंगे तो ये तो सारी चीज, ये तो केस सॉल्व हो गया। सर जब सीबीआई को काम कर देना है, न्यूज नेशन को काम कर देना है, नितेश राणे को कर देना है, नीलेश राणे को कर देना है, तो शिवसेना गठबंधन महाअघाड़ी की सरकार क्यों है? नहीं, उस पर तो आपको भरोसा नहीं है ना। आपको मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं। आपने मुंबई पुलिस को नाकाम साबित कर दिया। हमने नहीं किया, मीडिया वालों ने, ये सब बीजेपी वालों ने, ये सिर्फ इनका था कि मुंबई पुलिस को बदनाम करो, शिवसेना को बदनाम करो। इससे यही है कि भाई यही लग रहा है कि भाई मुंबई पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर किसी के पास प्रूफ है तो सामने आते क्यों नहीं है?
अगर किसी के पास कुछ भी है तो लेके पुलिस सीबीआई को दे दो, पुलिस को दे दो, किसी को तो दो, लेके तो आओ। लेकिन ये कहीं हाँ हमारे पास है, हमारे पास है, लेकिन दे दिया ना सर विक्रम सिंह जी, हमने तो दे दिया। आपके पास अगर कुछ भी चीज है, अब हमने तो दे दिया, सीबीआई को दे दिया। अब क्या आर्गुमेंट कर रहे हैं? हमने तो दे दिया। तो सीबीआई बता, तो अब ठीक है, अब सीबीआई बता दे। अब सीबीआई नहीं, तो अब सीबीआई को देख, अब आप सीबीआई से सर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को अपनी दुकान बंद कर लेनी चाहिए। केस का कनेक्शन है, महाराष्ट्र सरकार को दुकान बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि नीतीश राणे कर देंगे, नीतीश राणे कर देगा, निर्देशन कर देगा, सीबीआई कर देगी, ईडी कर देगी, एनसीबी कर देगी। मुंबई पुलिस ने जो जांच की थी उस पर आप पे भरोसा नहीं है, जांच को बीच में रुकवा दिया। जांच अगर चलती रहती, सही मुकाम पे पहुंचती, उससे पहले रुकवा दिया। जब भी प्रेशर डाला गया कि मैं सीधे रमेश कुमार जी के पास चलता हूं। रमेश कुमार जी, दोनों केसेस हम 101 दिन से ये तमाम फैक्ट देख रहे हैं, 101 दिन से। क्या आपको इनका विक्रम सिंह जी का ये आर्गुमेंट गले उतरता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सस्पिशियंस आ रहा है अभी। जैसे ये विटनेस इंडिपेंडेंट आया है, अब आगे पता चलेगा उसका कि वो कितनी सत्यता है, और भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसमें पक्का पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। और मैं एक और बात बताऊं दीपक जी, कि हो सकता है वहाँ विटनेस हो, वो किसी रसूख की वजह से या डर की वजह से आगे नहा पाए, लेकिन एक डंप डाटा होता है, उन डंप डाटे से पता लग जाएगा कौन कौन से मोबाइल वाले लोग उस पार्टी में फंक्शन में थे, तो उनको भी इंटरोगेट किया जा सकता है। हो सकता है कोई सामने आए और इसमें और आगे खुलासा हो। वैसे विक्रम सिंह जी, मैं आपको बता दूं, टेक्निकली ये केस अभी सीबीआई के पास नहीं है। रोमान इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे? रोमान बताइए इनको। देखिए, क्योंकि दिशा सालियान का जो मामला है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। सीबीआई अभी सिर्फ सुशांत मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इससे पहले भी कुछ चर्चा हुई थी कि क्योंकि दिशा सालियान से जुड़े हुए कुछ लोगों से सीबीआई ने पूछताछ की थी, उस समय सीबीआई ने ब्रीफ नोट दिया था जिसमें कहा था कि वो सुशांत के अलावा किसी और केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। लेकिन अगर दिशा सालियान की मौत किसी तरह से सुशांत की मौत से लिंक होती है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन न्यूज़ नेशन ने जिस तरह से आज ये तमाम दस्तावेज और सबूत, जो चश्मदीद का बयान है, वो सीबीआई को सौंपे हैं, तब सीबीआई के पास पावर है कि वो इसको एनालिसिस करने के बाद अगर इसमें सच्चाई पाई जाती है या उसको दम लगता है तो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर सकती है जो आगे एफआईआर में तब्दील हो सकती है। और तमाम सीबीआई के जितने भी मामले हैं वो सभी पी से शुरू होते हैं, जिसमें सीबीआई की एफआईआर में लिखा होता है कि सीबीआई को फला फला जगह से या फिर किसी अज्ञात जगह से इस मामले में एक शिकायत मिली थी जिसकी पी शुरू की गई और उसमें तमाम सबूत मिले, जिसके बाद इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राकेश, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले धनराज बंजारी जी एक छोटा सा जवाब। क्या आपको नहीं लगता कि अब मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को अपनी इमेज बचाने के लिए और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? जिन लोगों ने कसाब को पकड़ा, जिन लोगों ने दाऊद के खिलाफ 93 ब्लास्ट में सब लोग भागे हुए हैं, उसके बाद भी इतना शानदार इन्वेस्टिगेशन किया, हर आदमी को जेल में पहुंचाया, अब ऐसा क्यों? ये बात आप बड़े दावे के साथ कह सकते हो। आपके तजुर्बे की इज्जत करते हुए मैं ये कहूंगा दीपक जी, बंबई पुलिस के पास ये मामला अब नहीं है, सीबीआई के पास है। मैं इनवाइट करता हूं सीबीआई अथॉरिटीज को पूरी तरह तहकीकात करके सिर्फ वो कसूरवार पुलिस ऑफिसर ही नहीं बल्कि उस पुलिस ऑफिसर ने किस पॉलिटिकल पावर के अंडर ये काम किया है उसको भी न छोड़े। आप जानते हैं इस देश में कोई भी पुलिस इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमस नहीं है, स्वायत्त नहीं है। हम लोग बिल्कुल सही, और हम हर बार एंगल में काम करते हैं। हम हर बार पुलिस रिफॉर्म में ये कहते हैं कि पुलिस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन अगर पुलिस इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो फिर नेताओं की दुकान कैसे चलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम ये कहते हैं दिशा सालियान का केस, दिशा सालियान का केस, जस्टिस फॉर दिशा सालियान, ये मुहिम न्यूज़ नेशन लगातार चलाता रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक।